कहा जाता है कि भगवान भी अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते। हिंदू पुराणों और महाकाव्यों में एक ऐसी कथा मिलती है जो ये बताती है कि कर्म का नियम इतना अटल है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। कहानी शुरू होती है रामायण काल से, जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। उस समय वानरों के राजा बाली बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास ऐसा वरदान था कि जो भी उनसे युद्ध करता उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी। बाली का अपने भाई सुग्रीव से युद्ध हुआ और सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी। राम ने सुग्रीव का साथ दिया, लेकिन जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध शुरू हुआ तब राम सामने से युद्ध में नहीं आए, बल्कि उन्होंने एक पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर तीर चला दिया। तीर लगते ही बाली जमीन पर गिर पड़े और बाली ने राम से पूछा कि मैं आपका शत्रु नहीं था, फिर आपने मुझे सामने से युद्ध करने का अवसर क्यों नहीं दिया? इस पर राम ने उत्तर दिया कि बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखकर अधर्म किया था, इसलिए दंड देना आवश्यक था। लेकिन बाली ने कहा, यदि मैं अधर्मी था तो मुझे सामने से वार करके मारते, छिपकर वार करना भी धर्म के विरुद्ध है। कहते हैं कि यही प्रश्न और यही कर्म आगे चलकर कर्म चक्र का हिस्सा बन गया। कुछ समय बाद विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। महाभारत युद्ध के बाद यादव वंश में धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा। एक दिन यादव युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ऋषियों से पूछा कि बताइए, इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों ने इसे अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। कुछ समय बाद सांब के पेट से लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर चूर्ण बना दिया जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि श्राप टल जाए। मूसल को बारीक पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ और कुछ लोहे के चूर्ण को समुद्र की लहरें किनारे पर ले आईं। वो चूर्ण घास के रूप में उग गया। एक दिन यादवों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। उन्होंने उसी घास को तोड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने शुरू कर दिए और वही घास लोहे के डंडों जैसी कठोर बन गई। देखते ही देखते पूरा यादव वंश उसी मूसल के कारण आपस में नष्ट हो गया और जो छोटा सा लोहे का टुकड़ा बचा था उसे एक मछली ने निगल लिया, जो एक शिकारी जरा को मिला। उसने उससे अपनी तीर की नोक बना ली। एक दिन कृष्ण जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनका पैर दूर से हिरण जैसा दिखाई दे रहा था। शिकारी जरा ने उसे हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर सीधा कृष्ण के पैर में लगा। जब जरा पास आया तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वो भय से कांपने लगा। कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा, ये सब नियति का ही खेल है। और कहा जाता है कि जरा वही आत्मा थी जो पहले बाली के रूप में जन्मी थी। कहते हैं ना कि कर्म का नियम इतना गहरा होता है कि उसका प्रभाव समय और जन्मों के पार भी दिखाई देता है।